गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणता सैनी। आज हम एक सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत विभिन्न संदर्भों में हम योग का उपयोग किस प्रकार से करके हम अपनी समस्याओं का समाधान और अपने चरम लक्ष्य जो हमारा लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए विभिन्न आसनों का उपयोग भी कर सकते हैं। तो योग के किन किन संदर्भों में हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो हमारा देश जो योग हमारा भारत का योग भारतीय संस्कृति की विशेषता भी है और योग प्राचीनतम भी है और इसका जो अग्रणी देश है वो है भारत। अग्रणी देश वो है भारत और भारत ने ही सबसे पहले योग की शुरुआत की और प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक आज भी योग की प्रासंगिकता या योग की इम्पोर्टेंस हम कह सकते हैं। योग का उपयोग विविध एरियाज में किया जा रहा है। अब योग का जो उद्भव है, योग का उद्भव एवं विकास भारतीय संस्कृति की प्रमुख देन है। अब और इस योग के लिए जो हमारे भारतीय मनीषी जो रहे हैं उन मनीषियों ने अपना बहुत ही अहम रोल प्ले किया है। तो जो भारतीय मनीषियों ने योग को महत्वपूर्ण माना है हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए कि योग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है भारतीय संस्कृति सभ्यता एवं दर्शन, ये जो तीन चीजें हैं जो हमारे भारत की देन है या हमारे भारतीय संस्कृति दर्शन को योग को सदैव जीवन का अभिन्न अंग माना है। यानी हमारे भारत में हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है और दर्शन है वह सदैव ही हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि योग बालकों के सर्वांगीण विकास
विकास हेतु आवश्यक है। तो इस प्रकार अगर हम योग के बारे में स्टार्टिंग करते हैं तो ये सब पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें योग हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषता है और योग एक तरह से बहुत ही प्राचीनतम है, जिसका अग्रणी देश भारत है, यानी योग पूरे विश्व को भारत द्वारा ही दिया गया है। और योग का उद्भव और विकास हमारी भारतीय संस्कृति की मुख्यतः या प्रमुखतः देन है। और हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन ऋषि मुनियों ने भी हमारे जीवन में योग को महत्वपूर्ण माना है। साथ ही हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और दर्शन में योग को सदैव एक मानव जीवन का अभिन्न अंग कहा गया है। और बालकों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से योग एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि योग को हम हमारी शिक्षा प्रणाली में अगर क्रियान्वित रूप देते हैं, इसीलिए आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा असेंबली के अंदर योग को अनिवार्य माना गया है, ताकि बालकों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को हम पूर्ण कर सकें। अब इस योग के जो विभिन्न संदर्भों में कौन कौन से यूज हम कर सकते हैं, उनके जो मुख्य बिंदु हैं हम उसकी स्टडी करते हैं। अब योग के जो प्रमुख बिंदु हैं उसमें सबसे पहले आता है मानसिक विकास। फर्स्ट है मानसिक, इसको यहाँ न लेके प्रथम बिंदु को यहाँ लिखते हैं। मानसिक विकास। अब इस मानसिक विकास में अगर हम हमारे मानव जीवन के अंदर जीवन में मानसिक शांति, और जीवन में या जीवन शब्द नहीं लिखे मानसिक रोगों से मुक्ति, मानसिक रोगों से मुक्ति एवं तनाव का अंत अगर हम चाहते हैं तो हमें योग को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना पड़ेगा। तभी हम क्या है हमारे जीवन में शांति की अनुभूति कर सकते हैं, हमारे मानसिक रोग जो हमारे मन से जुड़े हुए हैं उनका निवारण कर सकते हैं, साथ ही हमारे जीवन में आने वाले तनाव है उनको भी समाप्ति कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे अगर मानसिक थकान अगर हमें होती है, मानसिक थकान अगर हमें होती है तो इस मानसिक थकान को दूर करने के लिए शवासन प्लस शुभ प्रजासन का उपयोग करके हम इस ये जो मानसिक थकान हमें हो रही है इसे हम दूर कर सकते हैं। साथ ही
ध्यान प्लस प्राणायाम। अगर इनको हम अपने जीवन का अंग बनाते हैं, ध्यान और प्राणायाम को, तो भी हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो मानसिक विकास है मानसिक विकास को इस योग के अंतर्गत, योग प्लस ध्यान और प्राणायाम, इन तीनों के माध्यम से हमारे मानसिक विकास को हम बल प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार मानसिक विकास के लिए योग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकेंड एस्पेक्ट आता है शारीरिक विकास के लिए। शारीरिक विकास के लिए, अब शारीरिक विकास के लिए चूंकि योग के माध्यम से न केवल हमारा मन स्वस्थ होता है, अपितु हमारा शरीर भी, उसके साथ ही शरीर भी स्वस्थ होता है और मन का असर हमारे शारीरिक विकास पर भी पड़ता है। और शरीर के विकास के लिए हम क्या करते हैं, योग के माध्यम से या योग द्वारा हम हमारे जो शारीरिक रोग हैं, शारीरिक रोगों का निवारण कर सकते हैं। पहला बिंदु इसमें, क्योंकि योग का पहले प्रत्यक्ष प्रभाव जो पड़ता है, जो हमें दिखाई देता है, वो हमारे शरीर पर पड़ता है और इसके माध्यम से हम हमारे जो शरीर है उसे, शरीर को स्वस्थ भी रख सकते हैं। ये दोनों काम योग के माध्यम से ही होते हैं। साथ ही अगर इसमें हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो उदाहरण के लिए कूर्मासन, उदाहरण के लिए जैसे कूर्मासन है, कूर्मासन द्वारा रीढ़ की हड्डी को, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाया जा सकता है। लचीला बनाना, साथ ही आमाशय, हमारे पेट से संबंधित आमाशय के विकार को दूर करना, विकार को दूर करना। नेक्स्ट, कब्ज दूर करना। जब पेट अगर हमारा सही रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो कब्ज है उसको भी दूर करना। साथ ही इस कूर्मासन के द्वारा जो मांसपेशियां हैं हमारी, मांसपेशियां, इन मांसपेशियों को भी सुदृढ़ बनाया जा सकता है। सुदृढ़ बनाया जा सकता है। इस प्रकार योग आसनों का प्रयोग करके हम शरीर को प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्ति होती है। साथ ही हमारे जो शारीरिक रोग है उनको दूर करके हम हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा योगासन का जो प्रयोग है उसके लिए थर्ड पॉइंट है
नैतिक विकास। अब नैतिक विकास जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति का प्रमुख आधार है नैतिकता। और इस नैतिकता से युक्त अगर हम कोई भी कार्य संपन्न करते हैं जिसमें हम पूर्ण रूप से हमारा अंतर्मन एक मॉरलिटी को स्वीकार करता हुआ किसी भी कार्य को करता है तो उससे हमारा शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहता है। क्योंकि जिस चीज को कहते हैं कि अंतरात्मा ने अगर स्वीकार नहीं करती तो हम उस काम को नहीं करना चाहिए, और अगर हम उस काम को करते हैं तो वो काम कभी सफल नहीं होता। तो इसके लिए नैतिक आचरण और हमारे आदर्श जो पर्टिकुलर हर व्यक्ति के अपने अनुसार अलग अलग होते हैं। तो नैतिक आचरण और हमारे आदर्शों के माध्यम से क्या होता है, हमारा नैतिक विकास होता है। तो इस नैतिक विकास के लिए हमें हमारे आचरण को शुद्ध रखना पड़ता है, और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है योग, और इसके लिए योग महत्वपूर्ण है। तभी हम हमारा नैतिक विकास जो है हमारे कर्म के माध्यम से हम कर सकते हैं। और इस नैतिक और सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक विकास के माध्यम से ही सांस्कृतिक विकास द्वारा ही हम हमारा जो सर्वांगीण विकास का लक्ष्य है, क्योंकि ये दोनों विकास भी हमारे सर्वांगीण विकास के अंतर्गत ही आते हैं, तो सर्वांगीण विकास के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और इन सब में, इन दोनों विकास में योग इम्पोर्टेंट है। योग के माध्यम से ही हम हमारा नैतिक विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम हमारा सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें नैतिक विकास पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और इस नैतिक विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो योग है उसका प्रयोग करके हम हमारा नैतिक विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें चारित्रिक विकास। नैतिक का सीधा संबंध हमारे चरित्र से भी होता है। तो चारित्रिक विकास, अब चारित्र तो हमारे भारतीय संस्कृति में चरित्र को इम्पोर्टेंट माना गया है, और कहा जाता है कि जिसका भी चरित्रहीन हो जाता है तो वह अपने पतन की ओर अग्रसर होता है। तो भारतीय संस्कृति में चरित्र के नष्ट होने की तुलना उसके सर्वस्व समाप्त होने से की गई है। यानी किसी व्यक्ति का अगर चरित्र समाप्त हो जाता है तो उसका सर्वस्व ही समाप्त हो जाता है। और योग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हमारे इस प्रकार का हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, हमारा मॉरल डेवलपमेंट, फिजिकल मन, तो इन सब का जब योग पे इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है योग के द्वारा, तो हमारे चारित्रिक विकास में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही इस चारित्रिक विकास में हमारे
का समावेश योग के माध्यम से ही हम कर सकते हैं और ये मानवीय सद्गुण हमारे चारित्रिक विकास के लिए एक अहम रोल प्ले करते हैं। तो इस प्रकार योग के माध्यम से न केवल हमारे चारित्रिक विकास करते हैं, हमारे सद्गुण हमारे अंदर इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि हमारे अंदर जो दुर्गुण है, हमारी जो कमियां हैं, हमारे जो विकार है, जो चरित्र के ही से रिलेटेड होते हैं, वह भी हमारे दूर होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा भौतिक विकास। भौतिक विकास, अब भौतिक विकास के अंतर्गत जो अगर हम बात देखें योग का कहाँ इम्पोर्टेंट रोल है, तो भौतिक विकास में संसार का समस्त जो कार्य प्रणाली संचालित हो रही है वो इस भौतिक जगत में ही हो रही है। और भौतिक जगत में अगर हम योग को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल करते हैं तो हमारा निश्चित ही भौतिक विकास होता है। और ये भौतिक विकास ही क्या करता है, हमारा शारीरिक प्लस हमारा जो मानसिक विकास है, इन दोनों में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि भौतिक जगत का ही प्रभाव हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। तो भौतिक विकास के लिए आज हम जितने भी हमारी इसके लिए आवश्यक है अनुसंधान यानी खोज, जो हमारे योग के माध्यम से हम करते हैं, अनुसंधान है, खोज है, साथ ही हमारे विकास से संबंधित हमारे विचार हैं, विकास से संबंधित तथ्य, ये तथ्य सभी क्या करते हैं, हमारे भौतिक विकास में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जब भौतिक विकास यानी हम हमारे भारतीय संस्कृति का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो पहले हम हमारी जो लाइफ स्टाइल थी वो डिफरेंट थी, और आज इस आधुनिक जगत में जब भौतिक विकास बहुत ज़्यादा तीव्र गति से हो रहा है और इसमें हमारे अनुसंधान रिसर्च और जो स्पेशली साइंटिफिक रिसर्च ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसने हमारे जीवन प्रणाली या जीवन शैली को ही पूर्ण रूप से बदल दिया है। आज हम भारतीय संस्कृति या भारतीय जीवन शैली की जगह पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाने लगे हैं। तो ये सब हमारे भौतिक विकास का ही परिणाम है, और इस भौतिक विकास का फिर हमारे शारीरिक और मानसिक विकास का प्रभाव पड़ता है। तो आज के समय में जितने भी लोग हमारे इस मॉडर्न जीवन शैली के से रिलेटेड हमारे बहुत इन्होंने सभ्यता का विकास के साथ साथ मानवीय विकास और भौतिक विकास के साथ साथ हमारे जीवन में कई प्रकार की जो मानसिक बीमारियां हैं, शारीरिक अस्वस्थता है, वो भी लाई है, तो उनको हम योग के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं। और इस प्रकार किसी भी देश में अगर ह्यूमन बीइंग स्वस्थ नहीं है तो फिर उसका परिणाम है कि हमारे जो लाइफ स्टाइल है वो इस प्रकार की हो गई है जिसने भौतिक विकास के माध्यम से बेनिफिट से ज़्यादा उसकी जो हानियाँ हम कह सकते हैं वो ज़्यादा आई है। और इन हानियों को हम फिर क्या कर सकते हैं, हमारे योग के माध्यम से ही दूर करके हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का विकास हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम विभिन्न संदर्भों में योग का जो उपयोग कर रहे हैं वो इतना ही। अब नेक्स्ट जो हम योग के विभिन्न संदर्भों का उपयोग करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब आज का जो असाइनमेंट है वो इसी प्रकार है कि इसमें एक क्वेश्चन आपको दे देता है कि मानसिक, शारीरिक, नैतिक, चारित्रिक तथा
विकासों में योग की अहम भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अब इसका आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना है। इसके साथ ही एक और असाइनमेंट दिया जाता है कि जब भी आप कॉलेज आए तो साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके फेस पे मास्क लगा के घर से बाहर निकलना है, लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करें या बार-बार साबुन से धोएं। अगर सर्दी खांसी बुखार जैसे सिम्टम हो सकते हैं तो जाकर के आप डॉक्टर से सलाह लें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल